पांचांग अनुसार गंगा दशहरा का पर्व हर साल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है, जो इस बार 1 जून को है। माना जाता है कि इसी दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन गंगा स्नान करना काफी फलदायी माना जाता है। इसी के साथ दान पुण्य के कार्यों के लिए भी ये दिन महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। कहा जाता है कि इसमें आस्था की डुबकी लगाकर व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। हिंदू धर्म में गंगा का विशेष स्थान है। हिंदू धर्म में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बिना गंगा जल के संपन्न नहीं माना जाता है। गंगा दशहरा पर गंगा स्नान करने से 10 तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस पावन तिथि पर गंगा स्नान और पितरों को तर्पण देने के बाद दान करना चाहिए। इस बार गंगा दशहरा पर सिद्धि और यवी रोग नाम की शुभ योग बन रहा है। पुराणों में कहा गया है कि जिस दिन गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, उस दिन 10 महाशुभ योग का निर्माण हुआ था, जिसमें ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और बुधवार हस्त नक्षत्र, व्याप्ति योग, गर और आनंद योग, कन्या राशि में चंद्रमा और वृषभ राशि में सूर्य था। इस तिथि पर 10 प्रकार के शुभ योगों से गंगा दशहरा पर मां गंगा का अवतरण हुआ था। ऐसे में गंगा दशहरा पर शुभ योग में दान जरूर करना चाहिए। गंगा दशहरा पर शुभ कार्य करने पर कार्यों में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आती और कार्य शुभ फलदायी होता है। गंगा दशहरा पर राशि के अनुसार दान करने से शुभ फल की प्राप्ति भी होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा माँ की आराधना करने से व्यक्ति को 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा ध्यान एवं स्नान से प्राणी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, भ्रम हत्या, छल, कपट, पर निंदा जैसे पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा दशहरा के दिन भक्तों को मां गंगा की पूजा अर्चना के साथ दान पुण्य भी करना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन सत्तू, मटका और हाथ का पंखा दान करने से दोगुने फल की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में गंगा दशहरा का वर्णन कुछ इस प्रकार से मिलता है। पुराण में लिखा है कि ज्येष्ठ शुक्ल की दशमी तिथि संवत्सर मुखी मानी गई है, इसलिए इस दिन किया गया स्नान और दान सर्वश्रेष्ठ होता है। इसी कारण ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि के दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार आज के दिन किसी भी नदी पर जाकर स्नान अवश्य करना चाहिए। हालांकि इस बार लॉकडाउन के चलते भक्तों को गंगा स्नान का अवसर नहीं मिल पाया है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते सरकारी गाइडलाइन के अनुसार सामूहिक आयोजन पर पाबंदी है। इसलिए लोग गंगा में स्नान करके पर्व को नहीं मना पा रहे हैं। लेकिन सभी लोग गंगा दशहरा पर अपने ही घर से पूजा पाठ करने के उपरांत अपने स्तर से दान दक्षिणा का कार्य कर रहे हैं। हिंदुस्तान लाइव टुडे की विशेष रिपोर्ट।